अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम डेरिवेटिव के कोशेंट रूल की बात करेंगे। जब आपके पास दो फंक्शंस डिवीजन की फॉर्म में आ जाएं, फ्रैक्शन में आ जाएं, तो कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोडक्ट रूल के बारे में सीखा था। उससे पहले देखा जाए तो हमने पावर रूल के बारे में सीखा था। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि वीडियोस आपके पास खुद पहुंचती रहें। ठीक है। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, लिमिट वाली डेफिनेशन है। इसकी मदद से भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे थे और बाज़ ज़ात ये मुश्किल हो जाता है। आप हर मरतबा ये लिमिट एवेल्यूएट करना चाहें तो ये एक लेंथी प्रोसेस है। तो इससे बचने के लिए हमने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। जैसे कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमें पता है ज़ीरो होता है। इसी की मदद से बेसिकली ये शो किया जा सकता है। कोई फंक्शन जिसमें कोई वेरिएबल की पावर में कोई अपीयर हो जाए, कोई एक्सपोनेंट आ जाए, पावर में आ जाए, उसके लिए पावर रूल बनाया गया है। प्रोडक्ट लास्ट लेक्चर में बात की थी, तो प्रोडक्ट रूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आज हम बात करेंगे कोशेंट की। उससे पहले डेरिवेटिव कांस्टेंट फंक्शन का बता चुका हूँ, वैसे पहले भी ज़ीरो होता है। लेकिन अगर कांस्टेंट फंक्शन किसी वेरिएबल के साथ या किसी फंक्शन के साथ मल्टीपल में आ जाए तो फिर ज़ीरो नहीं करेंगे, बल्कि उसको बाहर निकाल लेंगे और फंक्शन को साथ में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इसी तरह से पावर रूल, किसी भी वेरिएबल की पावर में कोई रियल नंबर अगर अपीयर हो जाता है तो रियल नंबर को स्टार्ट में लिख लेंगे और एक्स की पावर में से एक कम कर देंगे। ठीक है। ओके, तो इसी तरह से कोशेंट रूल पे आते हैं, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है। देखें, वो कह रहा है जी यू और वी फर्ज कीजिए कोई दो फंक्शंस हैं, ठीक है, जिसमें दोनों डिफरेंशिएबल हैं और वी ऑफ एक्स जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। कोशेंट रूल आप डिफाइन कैसे करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ यू ओवर वी। इसमें देखें, ये इसका डेरिवेटिव बेसिकली कोशेंट में ही आ रहा होता है ना। आपने क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर में नीचे वाले फंक्शन का स्केयर लिख देना है, उसके बाद उसी फंक्शन को ऊपर लिख देना है और न्यूमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस, और दरमियान में और नेक्स्ट उसके बाद फिर आपने तरतीब चेंज करके लिख देना है। यानी पहले यू का डेरिवेटिव लिया था, यू को एज इट इज़ कर दें, और वी का डेरिवेटिव पहले नहीं लिया था, अब उसका डेरिवेटिव ले लें। यानी कुछ सिमिलर है ये प्रोडक्ट रूल से, बस दरमियान में नेगेटिव का साइन आ जाता है। ठीक है। और नीचे ये वी स्केयर आ जाता है। याद रहे, नीचे अगर वी स्केयर है तो ऊपर वी वाली टर्म पॉजिटिव में होनी चाहिए। राइट। मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है, इसको अप्लाई करते हैं ज़रा। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 में अगर देखें तो इसमें आपको यू को क्या लेट कर सकते हैं, 2x+5 कह सकते हैं। तो v को क्या कहा जा सकता है जी, 3x-2 कहा जा सकता है। तो हमें u का डेरिवेटिव चाहिए होगा ना, दिस वन u प्राइम कह लें या du/dx कह लें, विच इज़ 2। सिंपल, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा सिंपली 2। इसी तरह से v को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो v का डेरिवेटिव आ जाएगा 3, x का डेरिवेटिव 1, -2 का 0 हो जाएगा, तो ये 3 बनेगा। सब वैल्यूज़ इसमें पुट कर दें तो आपके गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव यानी dy/dx ये इक्वल आ जाएगा, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्केयर नीचे लिख देना आपने, 3x-2 इसका होल स्केयर, और इसको फिर ऊपर एज इट इज़ लिख देना है 3x-2। ये था v। u का डेरिवेटिव साथ में आ जाएगा, u का डेरिवेटिव ये है 2 लिख लें, माइनस साइन, फिर 2 आपने मतलब u वाला फंक्शन आपने एज इट इज़ लिखना है। u क्या है, 2x+5 है, और v का डेरिवेटिव लेना है जो कि ऑलरेडी हम एवेल्यूएट कर चुके हुए हैं, विच इज़ 3। सिंपल, ठीक है, यही काम था। अब आप बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी ऊपर देखें 2 मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 6x-4, और ये बनेगा माइनस, चूँकि बाहर माइनस है ना, -6x और माइनस का 15, राइट, डिवाइडेड बाय 3x-2 का होल स्केयर। ओपन करने की इसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमिनेटर में 6x प्लस और माइनस 0 हो जाएगा, तो फाइनली हमारा जो आंसर बनेगा -4 -15 माइनस का 19 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 3x-2 का होल स्केयर। दैट्स इट, यही आंसर है इसका। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, 18 पे। हाँ जी, इसमें u क्या होगा हमारे पास, आप न्यूमिनेटर वाले फंक्शन को अपनी आसानी के लिए u सपोज कर सकते हैं, 4 - 3x, और v आपके पास होगा जी 3x² प्लस x। ठीक है। u का ज़रा डेरिवेटिव लीजिए, u प्राइम, 4 का डेरिवेटिव 0 -3, बेसिकली -3 ही बनेगा।
इसी तरह से v को डिफरेंशिएट कीजिए, 3 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x प्लस एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, जो कि फाइनली बन जाएगा 6x प्लस 1। ठीक हो गया, वैल्यूज पुट कर दीजिए। z है ना इस मरतबा फंक्शन, तो z प्राइम इक्वल किसका आएगा? सबसे पहले आपने बगैर देखे बिल्कुल डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्केयर करके उसको नीचे लिख देना, 3x स्केयर प्लस एक्स का होल स्केयर, फिर इसी को एक मरतबा ऊपर वैसे ही लिख देना है। बेसिकली ये v है हमारे पास ना, और साथ में u का डेरिवेटिव आ जाएगा विच इज़ -3, फिर u नेगेटिव साइन के साथ आप एज इट इज़ लिखेंगे और v का डेरिवेटिव आ जाएगा। v का डेरिवेटिव क्या है? 6x प्लस 1 है। ठीक है, लें जी, न्यूमरेटर का हमें सिंप्लीफाई करना है, तो -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -9x स्केयर और ये -3x माइनस, मैं दो काम साथ में करने लगा हूँ, 4 को पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें और साइन चेंज कर दें, तो ये बनेगा माइनस का 24x, ऐसे ही है ना, -4, और अब ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 3x को बस अंदर मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 18x स्केयर प्लस 3x, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 3x स्केयर प्लस x का होल स्केयर। इसको वंस अगेन कोई सिंप्लीफाई करने की फर्दर ज़रूरत नहीं होती। न्यूमरेटर में देख लें ज़रा, 18x स्केयर था, -9 करेंगे तो प्लस का 9 बचेगा x स्केयर के साथ, फिर ये -3x और प्लस 3x जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी बचेगा माइनस का 24x और कांस्टेंट में है -4, राइट, डिवाइडेड बाय यही सेम एज इट इज़ नीचे आ जाएगा 3x स्केयर प्लस x का होल स्केयर। दिस इज़ अ डेरिवेटिव, dz ओवर dx लिखें या z प्राइम लिखें, एक ही बात है। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अच्छा इसमें -24 था, ठीक है, ओके बिल्कुल ठीक है। 19 पे आ जाएं जी, थर्ड क्वेश्चन आज का। नीचे है x प्लस 0.5 यानी 1/2 कह सकते हैं इसको, तो g प्राइम ऑफ x, ठीक है, बल्कि चले हम पहले वो अपनी आसानी के लिए लिख ही लेते हैं, u इज़ इक्वल टू है x स्केयर -4, जबकि इसका डेरिवेटिव u प्राइम बनेगा 2x, क्योंकि 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, जबकि डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है x प्लस 0.5, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? 1 आ जाएगा, 0.5 इज़ अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले न्यूमरेटर वाले फंक्शन का नीचे स्केयर कर देना, सॉरी डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का नीचे डिनोमिनेटर में स्केयर लिख देना है, फिर उसको ऊपर एज इट इज़ लिखना है x प्लस 0.5 और u का डेरिवेटिव जो कि 2x है, ठीक है, और माइनस साइन के साथ पहले आपने v को एज इट इज़ लिखा था, अब u को एज इट इज़ लिखेंगे x स्केयर -4 और v का डेरिवेटिव जो कि 1 आ रहा है। लें जनाब, तो 2x को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, बनेगा प्लस का 2x स्केयर, और फिर 2x को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखें 2 मल्टीप्लाई 0.5 ये होता है 1, 2 टाइम्स हाफ करेंगे तो 1 ही बनेगा ना, हाफ प्लस हाफ, यही मतलब है इसका, तो ये 1 आ जाएगा, 1x भी, क्योंकि ये x है। इसी तरह से ये माइनस ही मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो -x स्केयर प्लस 4 डिवाइडेड बाय सेम x प्लस 0.5 का होल स्केयर। ठीक है, न्यूमरेटर में कुछ थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है, तो ये देखें ये आपके पास है जी 2x स्केयर -x स्केयर है, तो x स्केयर बन जाएगा प्लस x प्लस 4, दिस डिवाइडेड बाय x प्लस 0.5 लिखें या 1/2 लिखें, एक ही बात है ना, तो दिस इज़ द g प्राइम ऑफ x। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 20 में भी t है बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल, f इज़ फंक्शन ऑफ t बेसिकली। आप वैसे ज़रूरत नहीं है हर बार u, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए तो ठीक है, वरना रिकमेंडेड यही है कि आप डायरेक्टली करने की कोशिश करें, तो हम बाकी के जो 2 क्वेश्चन उनमें डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, तो v को हम सपोज करते हैं अपना डिनोमिनेटर वाला फंक्शन t स्केयर प्लस t -2, u का डेरिवेटिव बनेगा 2t, और v की बात की जाए तो इसका डेरिवेटिव बनेगा 2t प्लस 1, -2 इज़ अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो हाँ जी, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्केयर, p का स्केयर बेसिकली
टी स्केयर प्लस टी माइनस टू का होल स्केयर, और इसको एज इट इज़ ऊपर रख दें -2, और फर्स्ट फंक्शन मतलब न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि u है, u का डेरिवेटिव आ रहा है 2t, नेगेटिव साइन, देन u को एज इट इज रखें विच इज़ टी स्केयर -1, और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी v का, तो वो आ जाएगा 2t+1। दैट्स इट। चलें जी, अब आपको जस्ट क्या करना है, अपने न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना है। टी स्केयर इन मतलब 2t को आपने मल्टीप्लाई करना है तीनों के साथ, तो ये बनेगा 2t³ प्लस 2t स्केयर -4t। नेक्स्ट यहाँ से माइनस बाहर है, साइन भी चेंज करने, और पहले टी स्केयर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये बनेगा -2t³ -t स्केयर, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएंगे, यानी 2t+1। सिंपल। तो क्या बनेगा, हाँ नीचे एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है, टी स्केयर प्लस टी -2 का होल स्केयर। तो न्यूमरेटर को देख लें, 2t³ -2t³, ये तो खत्म हो जाएंगे, सिफर। 2t स्केयर -t स्केयर, ये प्लस का t स्केयर बचेगा, -4 + 2, तो -2 टाइम्स t, और ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 नहीं है, मेरे ख्याल में तो प्लस का 1 नहीं है, क्या ख्याल है, प्लस का 1 है, ठीक है। पर देख लें, मुझे कन्फ्यूजन लग रही है, शायद पीछे से कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने। टी स्केयर -1 भी एज इट इज़ था, 2t+1 भी था, ठीक है मेरे ख्याल में तो। चले, बहरहाल आपने भी साथ साथ कर रहे होंगे, अगर कोई मसला हुआ तो आप देख लीजिएगा। बहरहाल मेरी तरफ से तो ओके है। तो दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू t। चलें जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, u v हमने अजम्पशन नहीं करनी, बाय द वे फंक्शन भी v आ गया तो कन्फ्यूजन हो जानी थी। तो खैर, इसको सबसे पहले ये पावर है -1, डिनोमिनेटर में शिफ्ट करके पावर हो जाएगी +1, ये बन जाएगा 1 - t ओवर 1 + t स्केयर, सिंपल, ठीक है। चलें जी, अब हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है। डेरिवेटिव के लिए नीचे वाला फंक्शन का नीचे ही स्केयर लिख दें और उसको एक मरतबा ऊपर लिख दें, ठीक है। तो न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो 1 का डेरिवेटिव 0 -t का आएगा -1, दरमियान में नेगेटिव साइन, और देन 1 - t ऊपर एज इट इज़, और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्केयर ले लें जो कि बनेगा 2t। 1 का डेरिवेटिव होता है 0, t स्केयर का बनेगा 2t। तो इस माइनस की वजह से ये दोनों साइंस चेंज हो जाएंगे, -1 - t स्केयर, और एक ये माइनस है, 2t को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2t, माइनस माइनस प्लस 2t स्केयर आ जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेम 1 + t स्केयर का होल स्केयर बनेगा, ठीक हो गया। चलें जी, अब देखें, 2t स्केयर -t स्केयर, ये प्लस का t स्केयर बना, देन वी हैव -2t। बाय द वे दिस इज क्वेश्चन नंबर 21 आई थिंक, यस 21, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास t स्केयर -2t -1 डिवाइडेड बाय 1 + t स्केयर का होल स्केयर। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो नीचे आपके पास था t स्केयर -t का होल स्केयर, अच्छा जी, ठीक हो गया है, ओके दैट्स फाइन, ठीक है। अच्छा, इसमें वैसे आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये थोड़ा सा हमें से मिस हैंडल हो गया, वो इस तरह से कि आपने पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, डायरेक्टली आप इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। सो ओके, ठीक है, तो पहले हमें इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आप इसके फैक्टराइज करेंगे, इसको t स्केयर -1 है, यू कैन राइट t+1 t -1, बल्कि मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है, हम कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह की सूरत में आपने पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, बाज़ वक़्त वो फ्लो में आप आगे निकल जाते हैं, तो कोई मसला नहीं है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यू कैन राइट t+1 t -1। इसी तरह से डिनोमिनेटर वाले फंक्शन में भी आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं,
मतलब मिडल टर्म ब्रेक करनी है ना, तो 2t माइनस टी लिख सकते हैं, -2। ये सिंपल फैक्टराइजेशन है। तो जब फैक्टर्स बनाएंगे तो न्यूमरेटर में t+1 t-1 एज इट इज़ आ जाएंगे, जबकि डिनोमिनेटर की बात की जाए तो इसमें बनेगा जी t+2 साथ में t-1। ठीक हो गया। तो यहाँ से ये सेम टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारा फंक्शन बेसिकली सिंप्लीफाई होकर t+1 डिवाइडेड बाई t+2 ये बन जाएगा। इससे आप बेसिकली डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, सॉरी दिस इज़ नॉट डेरिवेटिव, दिस इज़ द फंक्शन। तो मेरे ख्याल में ये अब मुश्किल नहीं है। नीचे वाले फंक्शन का स्केयर ऊपर, नीचे इसको एज इट इज़ ऊपर रखें, तो ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव बनेगा 1, दरम्यान में नेगेटिव साइन आएगा, और नीचे वाला फंक्शन अब आप उसका डेरिवेटिव लेंगे और ऊपर वाला एज इट इज़ रखेंगे, इसका डेरिवेटिव बनेगा 1। दैट्स इट। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस साइन की वजह से ये हो जाएगा -t, ये +t है, तो ये मेरे ख्याल में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी ये 2 -1 बचेगा तो 1 बन जाएगा। तो अल्टीमेटली फिर इसका आंसर बन रहा है जी 1/t+2 का होल स्क्वायर। दिस इज़ द करेक्ट वे बेसिकली। इस तरह से हम इसको का डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, चलें अब चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें w इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो पावर -1 है, नीचे शिफ्ट कर देंगे, ये बनेगा x+5/2x-7। ठीक है, चलें जी, डेरिवेटिव के लिए डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का नीचे ही स्केयर ले लें, ऊपर उसको एक मरतबा ज़रा एज इट इज़ रखें 2x-7। इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो 1+0 बनेगा, 1 ही लिख सकते हैं। फिर इस u को एज इट इज़ रखेंगे और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्केयर लेंगे जो कि 2 बनेगा। ऐसे ही है ना, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 7 का 0 हो जाएगा, 2 आंसर बनेगा। तो जस्ट सिंप्लीफाई करना है आपको अपने न्यूमरेटर को, 2x-7 देन -2x-10, जो कि सिंप्लीफाई होने के बाद क्या बनेगा, नीचे आपके पास 2x-7 का होल स्क्वायर ही बनेगा। दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ w, 2x - 2x 0, -7 -10, द आंसर इज -17 डिवाइडेड बाय 2x-7 का होल स्क्वायर। दैट्स इट। चलें आज के लिए आई थिंक फिर इतना ही काफ़ी है जी, 22 तक ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 23 से स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा कि हम सारे रूल्स अभी तक हमने सीखे, 3 ही मेनली सीखे हैं ना, 4 कर ले चलें, जैसे कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव है, फिर पावर रूल है, प्रोडक्ट रूल है और कोशेंट रूल है। इनको मिक्स अप तीनों चारों साथ में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बहरहाल आज के लेक्चर से मुतालिक अगर कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।